Hello everyone, welcome to Friendly Aspirant. In this video, I'll talk about UPSC exam pattern. So, UPSC में 3 stages होते हैं. सबसे पहले तो prelims, then mains and last में personality test होता है which is interview. So, सबसे पहले let's start from prelims. Prelims में 2 papers होते हैं. सबसे पहले paper 1 which is GS and then paper 2 which is aptitude test CSAT. दोनों पेपर 2 घंटे के होते हैं. GS is 100 questions and दोनों के दोनों 200 marks के होते हैं and CSAT is 80 questions. But the difference is CSAT is only qualifying in nature. यहाँ पे अगर आपको 33% मार्क्स भी मिल जाता है तो उतना इनफ है. जस्ट 66 मार्क्स चाहिए होते हैं आपको. एंड जीएस पेपर के लिए हर साल की एक कट ऑफ लिस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको उतने मार्क्स चाहिए होते हैं. अब ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है तो इस वजह से इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है विच इज़ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो 1/3 मार्क्स आपके चले जाते हैं. पॉजिटिव मार्क्स इज़ +2 और नेगेटिव 1/3 माइनस हो जाता है. अगर आपने कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं होती है. एंड देयर इज़ दिस वन मोर थिंग, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा. सो अगर आपने OMR पे दोनों ऑप्शन भर दिए हैं तो ये भी रॉन्ग आंसर ही काउंट होगा. दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग. तो एक क्वेश्चन के सिर्फ एक आंसर होगा एंड यू हैव टू मार्क दैट करेक्ट for +2 marks. So this is all about prelims. Now mains में mains is descriptive in nature और इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं. सारे पेपर 3 घंटे लंबे होंगे. So yes, you have to check on your writing speed as well ताकि एग्ज़ाम आप टाइमली कंप्लीट कर लो सारे के सारे. एथिक्स पेपर में बिकॉज केस स्टडी भी आती है तो वहाँ पे रीडिंग स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए एंड राइटिंग स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए ताकि लास्ट में ऐसा ना हो कि क्वेश्चंस मिस आउट हो जाएं. नाउ स्टार्टिंग में सबसे पहले आपके 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं. अब ये इंडियन लैंग्वेज पेपर है जो ये आपका 8 शेड्यूल में जो भी 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड हैं आप उसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो. आई एम फ्रॉम यूपी एंड आई विल गो विथ हिंदी पेपर. नाउ कमिंग टू सेकेंड वन, इट्स इंग्लिश. So these are 2 language papers and both are of 300 marks and they are also qualifying in nature. यहाँ पे आपको सिर्फ 75 मार्क्स ले आने होते हैं एंड यू विल क्लियर द एग्ज़ाम. द थिंग इज़ कि अगर आप ये क्वालिफाइंग नेचर वाले पेपर नहीं क्लियर करोगे तो आपकी कॉपीज़ नहीं चेक होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके CSAT में 66 मार्क्स या उसके अबव नहीं बन रहा है तो योर GS पेपर विल नॉट बी चेक्ड. एंड सिमिलरली हियर इफ़ इन लैंग्वेज पेपर आपने 75 मार्क्स प्लस नहीं पाए हैं तो आपकी ये बाकी की सारी कॉपीज़ नहीं चेक होंगी. दैट्स वाई दीज आर इम्पॉर्टेंट टू क्वालिफाई. एंड नाउ कमिंग टू दीज पेपर्स, तो सबसे पहले आपका essay का पेपर होता है. दिस इज़ ऑल्सो 250 मार्क्स. उसके बाद फिर GS 1, 2, 3, 4 तो 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होंगे. ये भी 3 घंटे के होते हैं एंड दे आर ऑल्सो ऑफ 250 मार्क्स. आफ्टर दैट आप ऑप्शनल चूज़ करते हो और वो भी 250 मार्क्स ईच होगा यानी इसका वेटेज 500 मार्क्स का हो जाता है. और ऑप्शनल आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हो. सो यू कैन चूज़ वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव एक्सपर्टीज़ इन
जो भी लिस्ट में मेंशन रहेंगे यूपीएससी के। एंड देन इंटरव्यू होता है लास्ट स्टेज, विच इज़ पर्सनालिटी टेस्ट, जहाँ पे पैनल रहता है एंड दे विल आस्क क्वेश्चन फ्रॉम यू। दिस इज़ ऑफ 275 मार्क्स। अगर सिर्फ मेंस की बात की जाए तो ये होता है 1750 मार्क्स का, बट ये दोनों मेरिट में काउंट होता है, इन दोनों को ऐड करके आपका रिज़ल्ट बनता है एंड दिस मेक्स द ग्रैंड टोटल 2025 मार्क्स। सो मेरिट में आपके ये 7 पेपर और पर्सनालिटी टेस्ट का मार्क्स ऐड ऑन होता है। I'll make a separate video explaining prelims and mains more in depth. Till then, keep studying and take care. Bye bye.